हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक पॉइंट चार्ज पर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक मेरे पास कोई प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट पी पर कोई चार्ज, ठीक है, ये पहला जो है पी डैश पर मान लीजिए। ठीक है, इस पी डैश पर किसी पॉइंट चार्ज को लाना है इनफाइनाइट से। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है और वो जो टेस्ट चार्ज मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एकदम छोटा सा चार्ज, ठीक है, जो स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो उसे इनफाइनाइट से यहाँ पर लाने तक, इस पॉइंट पी डैश पर लाने तक मुझे कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसे रिपेल करने का ट्राई करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब इसे इनफाइनाइट से यहाँ तक आना है तो उसके पास भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उसे भी कुछ वर्क करना पड़ेगा उस एनर्जी के थ्रू, तभी वो यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, तो अब पहले तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर जितना फोर्स लगेगा उससे उतना ही फोर्स उसके सामने लगाना पड़ेगा जब वो यहाँ पे आगे जाए तब। जब यहाँ से यहाँ आना हो तब तो उससे भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना लगेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के क्यू डिवाइड बाई आर डैश इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, पी वन डैश पॉइंट एंड कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस है, एंड आर क्यूब जो है वो यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो फिर ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पर ये तो मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है, एकदम पॉइंट चार्ज छोटा सा, तो फिर उसे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिट पॉइंट चार्ज की 1। ठीक है, तो फिर इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा इसके अगेन, ठीक है, उस इस पॉजिटिव चार्ज के सामने हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट में। और अब ये वर्क करके कितना, ये इनफाइनाइट से यहाँ तक आया है। अब यहाँ से उसे यहाँ तक जाना है, तो मान लो एक छोटा सा उसने डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, सो उस टाइम में उसने कितना वर्क किया, तो मान लेते वो डी डब्ल्यू जितना किया। तो इक्वेशन क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर डैश। अब यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वर्क डन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स जो है इसके द्वारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो रिपेल करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जब वर्क इस पॉइंट चार्ज को इस डायरेक्शन में करना है। ठीक है, और वही ये नेगेटिव जो है उसी की ये साइन है। ठीक है, अब तो इसने डिस्प्लेसमेंट जो मैंने छोटा सा लिया वो क्या है, डी आर। ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइड बाई आर डे स्क्वायर। तो फिर अब ये है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डी आर कोसिटा भी लिख सकता हूँ, यदि आप चाहे तो इसे बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 cos 180 तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें ओवरऑल तो ये इक्वेशन मिल गई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं थियरी टाइम में, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं होती। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे टोटल वर्क डन। ठीक है, ये जो था ये तो थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट दिया जितना किया उसके लिए था, अब टोटल कितना होगा। ठीक है, उसे कहाँ से कहाँ आना है, वापस यहाँ आते पी डैश से आना है पी तक। ठीक है, तो उसे कितना, अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर आर डैश माइनस ये पूरा आर माइनस आर कर डाले तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पहले देखिए, यहाँ पे वापस आते हैं, ये मैंने सिर्फ एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लिया था, लेकिन एक्चुअली में ये इनफाइनाइट से यहाँ तक आया होगा ना, ये पहले यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बाद में यहाँ गया, लेकिन ओवरऑल तो वो इनफाइनाइट से यहाँ तक आया। ठीक है, तो मुझे पूरा इस पॉइंट के लिए फाइंड करना है, तो मुझे इनफाइनाइट से यहाँ तक का मतलब आर जितने डिस्टेंस का फाइंड करूँगा। ठीक है, देखिए अब वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनफाइनाइट टू आर डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ये जो आई हमारे पास ये। ठीक है,
जो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, माइनस को बाहर ले लिया। अब के क्यू जो है वो भी कांस्टेंट है तो वो भी आ जाएंगे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, 1/r² dr। अब 1/r² का मतलब ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा r, ठीक है। ये स्क्वेयर है मतलब -2 + 1 मतलब हो जाएगा -1/r, ठीक है। -1/r हो गया। चलिए बराबर, देखिए सही है। अब ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, और अंदर क्या आएगा 1/r इन्फिनिट टू आर है मतलब 1/r - 1/∞। अब ये 1/∞ तो हो जाएगा 0, तो अंदर ये क्या बचा, के क्यू डिवाइड बाय आर। चलिए तो W = क्या आया, के क्यू डिवाइड बाय आर। अब के को हम क्या लिख सकते हैं, के = 1/4πε0, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा ही हुआ है, ठीक है। तो वो क्या था कि V = W डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर R के लिए R डिस्टेंस पर था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा V(r), या फिर V भी लिख सकते हैं = W डिवाइड बाई ये स्मॉल क्यू जो मैंने पॉइंट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज, तो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वर्क जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना मिला, W जितना, मतलब वर्क डन जितना, जो कितना है ये रहा के क्यू डिवाइड बाय आर जितना, ठीक है। तो बस इतना, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट